Hi, everybody. So, today we are talking about how to write an effective, compelling, and the best Facebook ad copy. But first, understand what is a Facebook ad copy. And to understand that, let's understand first the basic elements, the basic fundamentals of Facebook ad copy. सबसे पहले आपको दिख रहा है प्राइमरी टेक्स्ट। ये सबसे पहली चीज़ है जो आपकी ऑडियंस देखेगी। ऐसा हुक आपको क्रिएट करना है, ऐसे आपको बात करनी है कॉन्फिडेंस के साथ जैसे तुम डायरेक्टली अपनी ऑडियंस से बात कर रहे हो। कंपेलिंग बनाना है अपना प्राइमरी टेक्स्ट ताकि वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करें, ठीक है। देन कम्स क्रिएटिव। मैंने क्रिएटिव के लिए ऑलरेडी एआई टूल सजेस्ट किए हुए हैं और क्या इसके एलिमेंट्स हैं, मैंने वीडियो बनाई है, वो भी चेक कर सकते हैं। तो क्रिएटिव ऐसा होना चाहिए बहुत स्ट्रॉन्ग। आप ना फेसबुक एड लाइब्रेरी पे जाके अपनी ऑडियंस की एड्स चेक कर सकते हो कि कौन सी एड बहुत सारे रिएक्शंस रिसीव कर रही है, तो उससे आपका टाइम भी बचेगा एंड यू विल बी रियली स्मार्ट विद योर स्ट्रैटेजी। क्रिएटिव के बाद आता है हेडलाइन। हेडलाइन में आपको अपनी यूएसपी के बारे में जिक्र करना है, मतलब पूरी सब सारे बेनिफिट्स यहाँ नहीं डालने हैं बिकॉज कैरेक्टर लिमिट होगा इसके अंदर। यू जस्ट हैव टू टेल योर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, क्या आपको आपके कंपेटिटर से सेट अपार्ट करता है। फिर डिस्क्रिप्शन में आप ये काम करेंगे, आप जो क्लेम कर रहे हो ना हेडलाइन में, फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर डालेंगे अगर आपके पास ऐसे बेनिफिट्स हैं और ऐसा सोशल प्रूफ है जो बिल्कुल ही उनको कंपेल कर देगा लेने के लिए, वो आप डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ओके, लास्ट में आता है कॉल टू एक्शन। आपको एक एक्शन ड्रिवन कॉल टू एक्शन बनाना है जैसे आप एड में देख पा रहे हो। तो राइट, सबसे पहले आपकी प्राइमरी एड कॉपी होगी, फिर आपका क्रिएटिव होगा, फिर आपकी हेडलाइन होगा, फिर आपका लिंक ऑफ द डिस्क्रिप्शन होगा, देन फाइनली होगा आपका डिस्क्रिप्शन जिसमें आपने जो भी क्लेम्स किए हैं वो आपको प्रूफ तो करने होंगे ना। अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस ट्रिकी है, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन मांगता है और डिटेल इन्फॉर्मेशन उस पर चाहिए, देन यू हैव टू ऐड ऑल दोज थिंग्स इन डिस्क्रिप्शन टू रिमूव एनी डाउट्स। हेडलाइन में आपको जिसका सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है आपका कैरेक्टर लेंथ। 25 कैरेक्टर्स, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक्शन होना चाहिए आपकी हेडलाइन के अंदर, टाइम पीरियड होना चाहिए और डिज़ायर्ड रिजल्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लिखते हैं इंक्रीज ROAS बाय 30%, इंक्रीज योर बिजनेस ROAS बाय 30%, फ्री 20-minute कंसल्टेशन, सॉफ्ट क्लियर स्किन इन 2 weeks। इसके अंदर अब क्या है, सॉफ्ट क्लियर स्किन इज द आउटकम, 2 इज़ द टाइम पीरियड, राइट। सो एक्शन भी आ गया, टाइम पीरियड भी हो गया और बेनिफिट भी आप इसमें दिखा रहे हो। तो इस तरीके की हेडलाइंस आपको बनानी है। Let's understand the difference between basic copywriting and Facebook ad copywriting. Here, the target audience is broader in copywriting, but in Facebook ad copywriting, we target highly targeted audience. Basic copywriting, there is no character limit. But in Facebook ad copywriting, we have to take care of the character length. Lastly, the visuals. Visuals are really important when it comes to Facebook ad copywriting, so it's the first priority. The visuals have to be really strong, but in basic copywriting, visuals do come on second priority. It's also important to understand why so much focus on creating a Facebook ad copy, because if you win at capturing the attention of your audience, you will be able to make that ad memorable. They remember your ad, they will engage with your ad. If they will engage with your ad, you'll get a lot of feedback. A lot of feedback means your ad is doing well, and hence more leads, more conversions. Let's learn how to create the best Facebook ad copies. पहला जो ट्रिक हम यूज़ करेंगे वो होगा रिवर्स साइकोलॉजी का हमारी फेसबुक एड कॉपी में। एक एग्जांपल ले लेते हैं। आई एम राइटिंग हियर, डोंट कम इन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एवरेज कप ऑफ जॉय, आवर कॉफ़ी इज़ फार फ्रॉम ऑर्डिनरी। अब मेरी ऑडियंस को लग रहा था कि मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगी अपनी कॉफ़ी शॉप में आने के लिए, बट मैं वो नहीं कर रही हूँ। मैं उनके चैलेंज कर रही हूँ ना, उनके थॉट प्रोसेस को, जो वो सोच रहे थे वो मैं नहीं कर रही। दूसरी ज़रूरी चीज़, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन ज़रूर डालना है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बैड CTA का, विजिट आवर कॉफ़ी शॉप। अब ये क्या है, अब इसके अंदर ना ही कोई एक्साइटमेंट है, ना ही कोई कंपेलिंग रीज़न हमें ये दे रहा है कि हम उस पर क्लिक करें उनके बटन पे, और ना ही कोई अर्जेंसी है। सो अ कंप्लीट फेलियर। लेट्स नाउ टेक अ एग्जाम्पल ऑफ गुड CTA। इंडल्ज इन अ फ्रेश ब्रू टुडे, गेट 10% ऑफ योर कॉफ़ी। स्पेसिफिक है, एक्शनेबल है, अर्जेंसी है इसके अंदर, डिस्काउंट भी दे रहा है, इंसेंटिव दे रहा है इमीडिएट एक्शन के लिए। तो आपका कॉल टू एक्शन इंस्पायरिंग और एक्शन ड्रिवन होना चाहिए। ये सब एलिमेंट्स आपके कॉल टू एक्शन में ज़रूर होने चाहिए। नेक्स्ट आपको ऐड करना है स्ट्रॉन्ग सोशल प्रूफ। एक पुअर हेडलाइन है ये, देख लो, गेट योर्स टुडे प्रोडक्ट एक्स। क्या है ये, अब जस्ट टू अनक्लियर, लेट्स मेक इट बेटर। जॉइन 10,000 हैप्पी कस्टमर्स रेविंग अबाउट योर प्रोडक्ट।
दैट्स वेरी गुड। और ये अच्छा क्यों है? अब एक तो आपने मेंशन करके ना इतने कस्टमर्स, इतने नंबर ऑफ सेटिस्फाइड कस्टमर्स मेंशन करके अपने सोशल प्रूफ को और इफेक्टिव कर दिया है। क्यूरियोसिटी बढ़ा दी, वेल लाइक्ड और ट्रस्टवर्दी बोल के पावर वर्ड्स यूज़ कर दिए और लाइकलीहुड बढ़ा दिया उनकी, वो जैसे इंगेज करेंगे आपके ऑडियंस की, वो रेशियो, वो प्रोबेबिलिटी आपने इंक्रीज कर दी। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, राइट इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। दिस इज़ अनदर ग्रेट ट्रिक। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आप लिखो जॉइन अस एट वट एवर योर कॉफ़ी शॉप इज़ दिस वीकेंड एंड डिस्कवर डैश डैश डैश। सामने वाला क्यूरियस हो जाता है कि ऐसा क्या है, यू जस्ट वॉन्ट टू कम्प्लीट दैट, कि यू जस्ट बिकम मोर क्यूरियस कि अच्छा लेट्स फिगर आउट। नेक्स्ट इज विजुअल पजल्स। आप पजल्स क्रिएट कर सकते हो, जस्ट इट्स लाइक अ गेम। आजकल गेमीफाई बहुत कर रहे हैं अपने कॉन्टेंट को, तो दिस रियली वर्क्स एंड आप ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू फाइंड द कॉफी बीन दैट्स आउट ऑफ प्लेस इन दिस latte art masterpiece? Comment with your answer and the first 10 correct guesses win a free coffee. That's a great way to have their engagement. नेक्स्ट वी कैन ऐड अ स्पाइस ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कुछ बेसिक ना डाल के कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं अपनी कॉपी को, राइट? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, द एम्बियंस एट अ कॉफी शॉप इज स्ट्रेंजली फैमिलियर एंड रिफ्रेशिंगली मिस्टीरियस, इट्स वेयर द नोन मीट्स द अननोन। नेक्स्ट यू कैन यूज़ थीम्ड वर्ड प्ले। आप एक्रोनिम्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपका कैफ़े है तो आर कॉफ़ी इज़ योर कैफीन एडवेंचर फॉर एवरीवन। कैफ़े का फुल फॉर्म उन्होंने बना दिया, राइट? दे आर यूजिंग द एक्रोनिम्स, सो जस्ट मेक्स द पर्सन मोर इंटरेस्टेड इन योर कॉन्सेप्ट. It should be creative. Last but not the least, very very important, competitor analysis. This is what I do most of the time. आपको करना क्या है? कंपेटिटर्स की वेबसाइट्स पे जाना है, ऑडियंस के रिव्यूज़ देखने हैं, ऑडियंस के टेस्टिमोनियल्स देखने हैं, क्या उनको उस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में अच्छा लग रहा है, वही चीज़ अपनी एड कॉपी में डालिए, वही फीचर्स, वही बेनिफिट्स डालिए और उनको देना भी है, प्रॉमिस डिलीवर भी करना है। इंस्टाग्राम पे जाइए, उनके पोस्ट देखिए, कौन से पोस्ट को मोस्ट सेव्स मिल रहे हैं, वैसा कंटेंट अपनी ऐड कॉपी में डालिए। ईमेल मार्केटिंग, आप अपने कंपेटिटर्स के न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करिए, देखिए वो किस तरीके की ईमेल डालते हैं और क्या ऐसे फीचर्स हैं जो वो दे रहे हैं अपने ऑडियंस को, उनके ब्रांड मेंशंस को चेक करिए। दिस वे यूल बी एबल टू अवॉइड द मिस्टेक्स। मार्केट ट्रेंड्स आप जान पाओगे, क्या गैप है आपकी मार्केट में वो आप जान पाओगे, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। That's about it. I hope all these tips work for you as well, like it worked for us. And I shall see you again. Bye. Good day.